बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आपने अरबी को कैसे लिखना है। तो अरबी लिखने के लिए या सीखने के लिए हम 604 नंबर मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका जो कट होगा वो छोटा होगा, ठीक है, चौड़ा आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने 4 लाइंस का इस्तेमाल करना है। 4 लाइंस के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा और इसमें यह होगा कि हम ख़त नसख जो अरबी है, यानी कि कुरान पाक का ख़त जिसमें कुरान पाक लिखा जाता है पाकिस्तान के अंदर, हम उसको सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको सीखेंगे ताकि जो अरबी है आपकी वो भी ठीक हो। और पेपर्स के अंदर ख़ास तौर पे इस्लामियात के पेपर्स के अंदर या अरबिक जो पेपर होते हैं उसके अंदर जो मदारस में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो आप इसको गौर से देखिएगा और समझिएगा। तो इसमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। कौन सा? एक 604 नंबर मार्कर, यानी कि बोल्ड मार्कर आपने इस्तेमाल नहीं करना, छोटा मार्कर, छोटे कट वाला। और दूसरा 4 लाइंस का इस्तेमाल। तो आप देखें कि मैं यहाँ पे लिखूंगा हरूफ तहजी। हरूफ तहजी को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि अलिफ को लिखने के लिए हमने कट को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा मामूली सा तिरछा कर दिया मैंने और पहली लाइन से ऊपर से स्टार्ट किया मैंने और पतला सा मैंने लेके आया हूं अलिफ को यूं, ठीक है। और क्या करना है, हमने यहाँ पे छोटा सा ताज लगा देना है। अब हम थोड़ा सा तिरछा करके ये देखें, मैंने इसके सीध में एंगल को बनाया है, यानी कि ऐसे नहीं करना, मैंने यूं तिरछा रखना है। तिरछा करके मैं जाऊंगा आगे और पहले पॉइंट से मैंने अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट नीचे रखा है, थोड़ा नीचे है। और यहाँ पे हमने इसको बना दिया, ये है मद। बा को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए ऊपर लाइन के करीब से मैंने स्टार्ट किया, ये छोटा सा स्ट्रोक दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने हल्की सी कर्व करते हुए इसको कंप्लीट किया। एंड पे नोक बननी चाहिए। अलिफ मद आ बा। आप देखें कि अलिफ के ऊपर जो मद है ये मैंने बना दी है क्योंकि मेरे ज़हन में उर्दू थी, तो उर्दू में भी मद इस्तेमाल होती है और अरबिक कैलीग्राफी के अंदर भी मद इस्तेमाल होती है, कहीं पे इस्तेमाल करनी पड़ी जाती है। तो आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ये है कि सिर्फ अलिफ जो है वो हम बना सकते हैं अरबिक कैलीग्राफी में। अलिफ बाज इसको अलिफ के बजाय हमजा पढ़ा जाता है अरबी में। अलिफ बा ता सा। अब देखें जीम को लिखने के लिए हम पहली लाइन पे रखेंगे यूं तिरछा करके और ये थोड़ा सामने ऊपर जाना है, फिर साथ ही नीचे आ जाना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से गोलाई करते हुए हमने ये दरमियान वाली दोनों लाइनों के दरमियान में आना है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से गोलाई करते हुए पीछे जाना है और नोक की मदद से हमने इसको झटका दे के तो नोक बनानी है। जीम हा खा। दाल को हम लिखते हैं, बिल्कुल कद को सीधा रखना है और ध्यान रखा करें कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे तिरछा लेके आना है, इसको एक कद तिरछा लेके आना है, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको यूं सीधा कर दिया। दाल जाल। रॉ को लिखेंगे, दरमियान में 2 लाइनों में स्ट्रोक दिया, जो बा का हम स्ट्रोक बनाते हैं ये। और यहाँ से हमने ऐसे नीचे आके थोड़ा सा प्रेशर दिया और कलम को घुमा के नोक की मदद से हम ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। एंड पे ये नोक झटके से बनानी है। रॉ जा सीन। सीन को बनाएंगे हम, ये लाइन के ऊपर से स्टार्ट किया और ये देखें इस तरीके से दंदाने बनाएंगे। यहाँ से हमने ये गोलाई की, देखें
तीसरी लाइन से मैंने स्टार्ट किया है और चौथी लाइन पे ऐसी गोलाई करते हुए मैं ऊपर लेके गया हूँ, ठीक है। और दंदाने ऊपर होंगे और ये जो इसकी दुम है सीन की एंडिंग पॉइंट है, ये आपने लाइन से नीचे रखना है। सीन शीन। अब हम लिखते हैं स्वाद। तो स्वाद को लिखने के लिए हमने थोड़ा सा तिरछा रखना है और दूसरी लाइन पे रखेंगे और पहली लाइन तक जाएंगे। ये देखें, ऐसे गोलाई करके ये गए, यहाँ से फिर हमने हल्की सी कर्व करके ऊपर जाना है। फिर आगे सीन उसी तरीके से, सॉरी इसकी जो गोलाई है, स्वाद, द्वाद या ज़्वाद, तो के लिए आपने स्वाद का सर ही बनाना है, लेकिन दरमियान वाली दो लाइनों में बना लें। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे पहुँच के ना नीचे नोक उठानी है, ऐसे झटका दे के। ऊपर नोक के साथ मैंने झटका दिया है, ठीक है ना, फिर ये नोक बनेगी। अलिफ, ऊपर हमने ताज बना दिया। ज़ा। अब देखें कि आइन को कैसे लिखेंगे। पहली लाइन के ऊपर हमने रखना है, कद को यूं तिरछा करके पहले एक छोटा सा नुक्ता लगाना है, ऊपर की तरफ जाना है। ये ऊपर जाके तो फिर नोक की मदद से आपने यूं झटका देना है आगे की तरफ, ये ठीक है, आगे से बारीक होगा। यहाँ से फिर आपने ये नुक्ता लगाया थोड़ा सा लंबा करके और फिर यहाँ से हमने आइन की गोलाई बना दी जिस तरीके से हमने जीम की बनाई है, ठीक है। ये देखिए आइन और गाइन। फा को लिखता हूं मैं। देखिए खत नसक हिंदी में लिख रहा हूँ, खत नसक अरबी नहीं लिख रहा। हिंदी में ये होता है कि फे का सर जो होता है ये आप बनाएंगे, इसकी आँख नहीं बनाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने जैसे खत नस्तालिक में बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह तकरीबन बनेंगी। फा, काफ का सर भी इसी तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा इसको लंबा कर दिया और यहाँ से हमने फिर गोलाई को बनाना है। काफ, फिर काफ, यहाँ पे हम ताज लगाएंगे और ये नोक की मदद से इसका अंदर वाला सिंबल लगा देंगे। काफ, लाम, लाम का अलिफ देखिए मैंने जैसे एक पूरा अलिफ होता है वो मैंने बना के उसके बाद गुलाई कर दी है। मीम को बनाएंगे, मीम दो तरह का मैं बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये छोटा साइज और ये साइज, ये जो साइड है ये बड़ी होगी, इसको इसके साथ मिलाएं और बिल्कुल बारीक लेके आना है नोक के साथ थोड़ा सा तिरछा। दूसरी तरह की मीम मैं बनाता हूँ, यहाँ से देखें ऐसे गुलाई की और ऊपर से भी गुलाई की और यहाँ पे हमने नोक की मदद से इसका नीचे वाला हिस्सा बना दिया। नून को लिखने के लिए छोटा सा अलिफ, उसके बाद यहाँ से गुलाई कर दी। वाव बिल्कुल आपने उसी तरीके से लिखना है जैसे फे का सर बनाते हैं और नीचे आपने ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देके फिर नोक की मदद से आपने झटका देना है। उसके बाद है हे, यानी कि जिसे हाँ बोलते हैं, ये दाल की तरह आना तिरछा, फिर ये तिरछा और इसके साथ मिला दिया। फिर दो आंखों वाली हाय जो बनाते हैं हम उर्दू में, उसको हम अरबी में कैसे लिखेंगे। ये देखिए ये बनाया, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके ये गुलाई इसके अंदर मर्ज करके और यहाँ से आपने आना है। उसके बाद है छोटी आय जिसे हम या बोलते हैं अरबी में। बस ध्यान रखा करें कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और कद का जो एंगल है वो मैंने क्या किया है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा नहीं लेके आया, थोड़ी सी कर्व करके और यहाँ से हमने गुनाई कर दी। अब ये वाला हिस्सा इसके स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा आगे रखना है, ये बिल्कुल बराबर नहीं करना आपने।
या। अब बड़ी जाय जो है वो हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब अरेबिक कैलीग्राफी में नीचे 2 नुक्ते भी लगे होते हैं अक्सर, ठीक है। आप ये लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाते फिर भी ये या ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। तो इसी की तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, 4 लाइन्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और इसको कम से कम 8-10 दफ़ा लिखेंगे वीडियो के मुताबिक। वीडियो को आप प्ले करें और रोकें, समझें, फिर लिखें। इसी तरह करते करते आप हरूफ तहजी जो हैं कम से कम 1 हफ्ता इसको लगाएं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका आएगा फ्राइडे जुम्मे को, तो इंशाल्लाह इसके जो जोड़ हैं वो हम सीखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।